अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ माड़ीपुर रोड पर। जो रोड बन गया अब उसके ऊपर हरियाली का काम शुरू हो गया। मतलब आप ये देखें कि इस रोड पर धूल मट्टी आपकी आधी तो वैसे ही ख़त्म हो गई क्योंकि रोड बन गया। यहाँ पर खड्डे इतने ज़्यादा थे जिसकी वजह से धूल मट्टी बहुत उड़ती थी। अभी भी धूल मट्टी है, उसकी बड़ी वजह यह है कि आपकी प्लांटेशन नहीं हुई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कम से कम यहाँ पर जो गुलबाई से जब आप आगे आते हैं तो आपको यहाँ पर प्लांटेशन शुरू होती हुई नज़र आएंगी। और यहाँ से लेकर साइकिल चौक तक पूरी प्लांटेशन कर दी गई है। अतराफ़ में भी प्लांटेशन की है और यहाँ पर भी प्लांटेशन की है। इसकी खुसूसियात ये जो पौधे लगाए गए हैं ये बेसिकली ये इमली के दरख्त हैं। हम कटारे के भी कहते हैं, कटारे के दरख्त यानी कि पौधे, इमली के पौधे। तो ये वो पौधे लगे हुए हैं, ये टोटल वहाँ तक लेके गए। इसकी खासियत ये है, एक तो ये इंसानी सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं, मलेरिया आपका ख़त्म करता है। इसके अलावा इन्फेक्शन आपके होते हैं जो बुखार की वजह से मुख्तलिफ इन्फेक्शन हो जाते हैं या कुछ भी होता है तो वो आपके लिए मतलब कि बेहतरीन साबित होता है। दूसरा ये कि ये जो दरख्त हैं, ये जो पौधे हैं, ये जब दरख्त बनते हैं तो ये आपकी पॉल्यूशन को ख़त्म करते हैं। मतलब आपकी धूल मट्टी को अपने अंदर जज़्ब करते हैं और आपको कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म करके आपको अच्छी सांस लेने की जो है वो मतलब कि सहूलियात फराहम करते हैं। तो बड़ी खुशाइंद बात है कि माड़ीपुर रोड पर रोड के साथ साथ आपको दरख्त भी देखने को मिलेंगे। मतलब अभी नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद ये जब बड़े हो जाएंगे यानी कि इमली के दरख्त बन जाएंगे। इमली के दरख्त का मतलब बड़ा बेनिफिट ये कि जब ये रोड से जब ये बड़े होंगे तो ये अपने तनों को इतना वसी करते हैं, इतना फैलाते हैं कि आपका जो धूप आपको पड़ रही है इस वक्त, शदीद धूप पड़ रही है, वो आपका ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये फैलते हैं, ये दरख्त, ये वो वाले दरख्त हैं जो ऊपर निकलते हैं, बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं और फैल जाते हैं। और जब फैलते हैं तो इस रोड का नक्शा ही बदल जाएगा। आप बोलोगे कि मैं कोई माड़ीपुर रोड में घूम रहा हूँ। मतलब अगर आप बाहर मुल्क में और जब फिर यहाँ आएंगे और इसके ऊपर सही तरीके से मेंटेन हो जाए, मतलब अभी अच्छा काम चल रहा है, ऐसे ही इसके ऊपर काम चलता रहे, पानी देने का अमल जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहे, इसकी मेंटेनेंस चलती रहे, तो फिर तो आप देखें इसका नक्शा ही बदल जाएगा। तो आइए ये जहाँ तक ये प्लांटेशन लगे हुए हैं मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है। जी, माड़ीपुर रोड पर न सिर्फ रोड पर काम किया जा रहा है बल्कि आपके जितनी भी PTCL की लाइनें, के इलेक्ट्रिक की लाइनें या फिर गैस की लाइनें, ये तमाम तर लाइनों को ठिकाने लगा के उसके बाद जाके इस रोड को बनाने का काम शुरू किया। मतलब आप ये देखें कि इस रोड पर वैसे तो 40 दिन का टाइम, 45 दिन का मांगा गया था कि मतलब 45 दिन में इस रोड को मुकम्मल कर लेंगे, मगर 3 महीने हो गए, 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया और ये रोड मुकम्मल नहीं हो सका। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका जो रोड है वो कमोबेश कोई 25-30 साल पहले जो है जो काम हुए थे तो वो हुए थे, उसके बाद से आज तक कोई काम नहीं हुए। तो आज उन तमाम चीज़ों को, ये आपके नाले बनाए जा रहे हैं, जो छोटे छोटे ड्रेनेज की लाइनें, अक्सर औकात ये होता है कि आप रोड तो बना लेते हैं मगर जो ड्रेनेज की लाइनें होती हैं वो इन रोड को ख़राब कर देती हैं। मतलब अगर आपने रोड बना दी है और ये देखें आपने बाउंड्री वगैरह डाल दी है, पहले ये बाउंड्री नहीं थी, पहले खुला था, जैसे ही बारिश होती थी या पानी आता था तो ये सीधा निकल कर रोड पे आता था और रोड पर आने के बाद जो है आपके सारे रोड को ख़राब करता था। हैवी ट्रैफिक चलती थी यहाँ पर, मतलब अभी भी हैवी ट्रैफिक चलती है। तो इस रोड को बनाने के साथ साथ ये नाले के काम को भी यकीनी बनाया गया। खाली यहाँ पर ड्रेनेज की लाइनें नहीं है बल्कि आगे आप चले जाएँ वहाँ पे भी आपको नाले का काम देखने को मिलेगा। इससे आगे चले जाएँ वहाँ पे भी ड्रेनेज की लाइनें, वहाँ पर भी छोटे छोटे नाले हैं जो कि अगर उन नालों को ना बनाए जाते तो आपके सामने फिर ये सारा पानी रोड पर आता और रोड पूरा ख़राब हो जाता और इतने अरबों रुपए लगा देते तो फिर उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो कम से कम अच्छी चीज़ ये देखने को मिली है कि रोड तो बन रहा है, ड्रेनेज की लाइनें, ये जो आप नाला देख रहे हैं, छोटे छोटे जो ये छोटे छोटे नाले होते हैं यही आपके रोड को ख़राब करते हैं। इन नालों को भी बनाया जा रहा है, इन सारी जितनी भी आपकी लाइनें हैं, ये जो तारें बिछी हुई हैं, इनको भी ठिकाने लगाया जा रहा है, फुटपाथ भी बनाई जा रही है, सर्विस रोड भी बनाई जा रही है। मतलब ओवरऑल सारा काम किया जा रहा है जिसकी वजह से 3 महीने का वक्त लगा है और कमोबेश कोई 15 या 20 दिन या फिर 25 दिन में जो है ये तकरीबन काम पूरा मुकम्मल हो जाएगा। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं।
जी सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली है, चले पौधे तो लगा दिए, फ़ोटोग्राफी भी चलो कर ली, चलो उनका हक है कर ली, लेकिन मेंटेनेंस बड़ा अच्छा चल रहा है। अभी तक देखें ये आपको अगर मैं दिखाऊं, ये गीली मिट्टी है। इट्स मीन कि इधर सुबह पानी दिया गया है और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर पानी चल रहा है और बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। देखें इसकी ऊंचाई देखें। आप सोच रहे होंगे कि ऊपर तार लगे हुए हैं, तो तार जो है वो बिजली के बहुत ऊपर हैं। अगर ये बढ़ते भी हैं दरख्त और घने भी हो जाते हैं तो भी ऊपर तक नहीं पहुँच पाएंगे, मतलब इसकी एक रेंज होगी। तो मेंटेनेंस भी चल रहा है, पानी डालने का सिलसिला भी जारी है। खुशी इस बात की होती है जब कराची शहर उस सूरत हाल में जहाँ हीट स्ट्रोक सबसे ज़्यादा पड़ रही है। आजकल आप मतलब हर 10-15 दिन बाद आपका मौसम अच्छा होता है, फिर गर्मी शुरू हो जाती है, फिर कुछ 2-3 दिन अच्छा होता है, फिर गर्मी शुरू हो जाती है। मतलब पॉल्यूशन ऊपर से हीट स्ट्रोक, इन तमाम ने जो है वो तबाही मचा दी है कराची में। तो प्लांटेशन हमारे पास है नहीं जी, 4.5 लाख के करीब हमारे पास टोटल ओवरऑल जो रिपोर्ट है 4.5 लाख के करीब हमारे पास जो है वो दरख्त है। 10 करोड़ की जो है वो दरख्त लगाने की अशद ज़रूरत है। तो अगर हम माड़ीपुर रोड के अलावा जितने स्पेस हमें खाली देखने को मिलते हैं वहाँ पर भी पौधे लग रहे हैं, तो आपको भी चाहिए जो स्पेस जिस जगह पर इंतज़ामिया नहीं पहुँच पाती या उनको पता नहीं है, तो आप उस जगह से जो है वो प्लांटेशन करें। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्लांटेशन अगर आप 4-5 पौधे नहीं लगा सकते, आप मेंटेनेंस नहीं कर सकते, सिर्फ एक लगा लें, उसको एक को पानी देते रहें, बस ये इनफ है। हम कितनी आबादी है भाई, 3.5 करोड़ 4 करोड़ के करीब तो कराची शहर में आबादी है। 2 करोड़ के करीब ही लोग पौधे अगर लगा लें तो क्या मतलब आपका आधे से ज़्यादा काम जो है वो वैसे ही हल हो जाएगा। तो लोगों को भी चाहिए, मैं मैसेज ज़रूर दूंगा कि अपने घरों के बाहर लगाएं, अपने रोड पर लगा लें। जो NGOs होती हैं जो इस काम के पैसे लेती हैं, प्लांटेशन के पैसे लेती हैं, उनको चाहिए कि ऐसी जगहों का इंतखाब करें जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा साबित हो। तो इस वक्त ये लाइन से आप देखें, कैमरामैन अगर आपको दिखाएं थोड़ा आगे ले जाएं, तो ये लाइन से जो है वो पौधे लगे हुए हैं और बड़ी ज़बरदस्त, यानी कि इसकी एक तो माड़ीपुर रोड आपका जो है वो कि जो स्पेस है इस पर अगर पौधे ना लगते तो मेरा ख्याल है कि इसके साथ ज़्यादती होती। मतलब इतने बड़े स्पेस में आप अपना ग्रास बिछा सकते हैं, आप पौधे लगा सकते हैं। आप अगर इधर ग्रास भी बिछा दें, हरियाली कर दें, यानी कि तो ज़बरदस्त हो जाएगा काम, लोगों के बैठने के लिए जगह भी बन जाएगी। लेकिन बात यही है कि कचरा ना फेंकें, कचरा फेंकेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह। तो अब हम यहाँ पर आएँ, प्लांटेशन आपको हमने दिखा दी है माड़ीपुर रोड पर, और माड़ीपुर रोड का अगर हम आपको काम ना दिखाएं तो मेरा ख्याल है कि ये तो ज़्यादती होगी। तो अब हम चलते, प्लांटेशन तो आपको हमने दिखा दी है, अब थोड़ा सा रोड का भी देखते हैं कितना काम हो गया है और कितना काम बाकी है और क्या काम चल रहा है। तो चलिए मेरे साथ। माड़ीपुर रोड पर 90 से 95% काम मुकम्मल हो चुका है। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर पहले बाउंड्री नहीं होती थी, अब वहाँ पर बाउंड्री डालने की जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। रोड आपके सामने, इस जगह पर ट्रैफिक इसलिए ज़्यादा जाम होता था क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं और इस तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं, मतलब बीच में आपके पास बाउंड्री नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ लोग जल्दी निकलने के लिए जो है वो साइडों से कोशिश करते थे, इस रूट पर आ जाते थे, और कुछ लोग जल्दी जाने के चक्कर में सामने वाले रूट से आने वाली गाड़ियों में घुस जाते थे और कट मार के वहाँ से निकल जाते थे, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता था। मगर खुशाइन बात है कि माड़ीपुर रोड को न सिर्फ बल्कि रोड बिछाया जा रहा है, बल्कि प्लांटेशन के साथ साथ बड़ा बेहतरीन किस्म का काम हो रहा है, बाउंड्री डाली जा रही है ताकि आपकी इस तरफ की जो गाड़ियाँ हैं वो सीधी निकल जाएँ और मेरे पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही है वो सीधी निकल जाएँ। कोई भी राहगीर हो या कोई भी ट्रैफिक वाला हो जो भी गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं वो यहाँ से अब गुजर नहीं सकता। उसकी बड़ी वजह ये कि ये सारा इन्होंने काम कर लिया, मुकम्मल कर लिया है। यहाँ पे पूरी बाउंड्री डाली जा रही है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं और ये बाउंड्री पूरी आगे तक जाएगी, जो कि आपका गुलबाई है वहाँ तक जाएगी, ताकि ये पूरा ढक जाए और इसके साथ साथ जो गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं जो यहाँ से जा रही है दोनों कवर हो जाए। तो कुल मिला के माड़ीपुर रोड पर काम जो है वो तेज़ी से जारी है। मज़दूर भाई हमारे लगे हुए हैं। हमेशा मैं बात करता हूँ इन मज़दूरों की, जो खूबसूरती में जो किरदार अदा कर रहे हैं कराची की, वो यही लोग करते हैं। और यहाँ पर जो है वो बाउंड्री का काम चल रहा है और यकीनन ये काम आगे तक जाएगा और गुलबाई तक मुकम्मल होगा, ताकि आपकी जो ट्रैफिक है जो सामने से आ रही है जो पीछे से आ रही है, ये दोनों ट्रैफिक एक दूसरे को अगेंस्ट में ना जाए बल्कि अपनी सिमत में चलते रहें और ट्रैफिक आपका जैम ना हो। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।